हाँ जी, देखिएगा सब लोग, कल आप लोगों ने क्या देखा था सर? हमने कल इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था, जिसमें स्टेप 1 था कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, स्टेप 2 था वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो दूसरा स्टेप हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नाउ तीसरा स्टेप लिखो, स्टेप 3। स्टेप 3 कौन सा था, याद है क्या? स्टेप नंबर 3, यस वेरी गुड, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस कैलकुलेट करना कि भैया स्टॉक तो था गोडाउन में इतना, लेकिन एक्चुअली कितना नुकसान हुआ है, कुछ बचा भी तो लिया होगा, तो देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, तो जो आपका गोडाउन में स्टॉक था, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से अगर हम लेस कर दें वैल्यू ऑफ क्या, सेल्वेज गुड्स, जो हमने बचा लिया उसका वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, ये बचा हुआ स्टॉक कौन रखता है अपने पास? इंश्योर कंपनी ले लेती है या इंश्योर्ड अपने पास रखता है? इंश्योर्ड ही रखेगा ना, रिटेन्ड बाय इंश्योर्ड। रिटेन्ड बाय इंश्योर्ड। नाउ स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, क्लेम कितना डिमांड करें? अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम। ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी कितने का ले रखा है? तो लिखो ए पार्ट, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज ग्रेटर देन, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किससे? एक चीज दिमाग लगा के बताना मुझे, मान लो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1 लाख रुपए का, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1 लाख रुपए का, दिस वन, और उसमें से आपने बचा लिया कितना, 10,000 का, तो एक्चुअली लॉस हुआ 90,000 का। अब मान लीजिए आपने पॉलिसी ले रखा है 1,20,000 का, तो पहली बात पॉलिसी को किससे कंपेयर करूं? 90,000 से कंपेयर करूं कि 1 लाख से? 90 या 1 लाख? सब बच्चे बोल रहे हैं 90,000, कई बच्चे 1 लाख भी बोल रहे हैं। ओके, लॉस से कंपेयर किया जाए या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से? तो कहा हम कंपेयर करेंगे किससे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, कि आपके यहां गोडाउन में स्टॉक कितना था और आपने पॉलिसी कितने का करवा रखा है। लॉस का एक अलग मैटर है, लॉस के जितना ही हम आपको क्लेम देंगे, लेकिन कंपैरिजन किससे किया जाएगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। देखना अभी कैसे होगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी लिखो, इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्योंकि जितना आपके यहां स्टॉक पड़ा था एक्चुअली आपको उतने का पॉलिसी करवाना चाहिए था। एक्चुअली आपको पॉलिसी तो पूरे का ही करवाना चाहिए था, बचा लिया ये एक अलग बात है, लेकिन पॉलिसी तो पूरे का करवाना चाहिए था आपको, और उससे आपने ज्यादा का ही पॉलिसी करवा रखा है। तब कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लेम पूरा मिल जाएगा। क्लेम कितना मिलेगा? जो आपका एक्चुअली लॉस हुआ है। अगर आपने सफिशिएंट पॉलिसी जितने का करवाना चाहिए था उतना करवा रखा है,
तब तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके लॉस का 100% आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ले रखा है लेस देन जितने का लेना चाहिए था, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1 लाख और आपने मान लीजिए पॉलिसी करवा रखा है 80,000 का, क्या आप मुझे क्लेम का अमाउंट बताएंगे, कितना मिलना चाहिए आपको क्लेम, कितना, 80,000। ओके, और कोई दिमाग लगा के बताना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1 लाख, आपने बचा लिया 10,000, एक्चुअली लॉस हुआ है 90,000 और आपने पॉलिसी ले रखा है 80,000 का, तो आपको क्लेम कितने का मिलेगा। लक्ष्मण, लोकेश्वर, कृति, आर्यन 80,000 बोल रहे हैं और यहां वाले बच्चे भी सब 80,000 बोल रहे हैं। नारायण 80, सिद्धार्थ 80,000। 80 के अलावा कोई आंसर देना है तो दो। 90, कंपनी इंश्योरेंस ही 80 का करवा रखा है तो 90 तो कैसे देगी, पॉसिबल ही नहीं है। मुस्कान ने कहा 80। हाँ हाँ, 72,000 हर्ष ने कहा, यस 72,000 करेक्ट आंसर। तुमको भी लग रहा था, हाँ सही, अब तो सबको लगेगा। रीजन क्या है, सुनो रीजन क्या है, फॉर्मूला लिखो पहले। क्लेम का अमाउंट कितना मिलेगा इसमें, लॉस ऑफ स्टॉक जो आपका एक्चुअली लॉस हुआ है इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ऐसा क्यों हुआ सर, इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा पहले ये देख लो। आपका लॉस कितना था 90,000 का, आपने पॉलिसी करवा रखा था 80,000 का था ना, हाँ आपने पॉलिसी करवा रखा था 80,000 का और आपके यहां गोडाउन में स्टॉक पड़ा है 1 लाख का, तो आपका क्लेम कितना बनेगा 72,000 का। रीजन क्या है सुनो, हाँ लोकेश्वर, रीजन क्या है वो सुनो। आपके यहां गोडाउन में टोटल स्टॉक कितना है 1 लाख और आपने उसमें से पॉलिसी करवा रखा है केवल, तो गोडाउन में जब आग लगी उसमें से तुमने 10,000 का माल बचा लिया, राइट, 10,000 का माल बचा लिया। एक बात बताओ, तुमको कैसे पता चला कि वो जो 10,000 का माल तुमने बचाया है वो तुम्हारा वाला बचाया है, इंश्योरेंस कंपनी वाला नहीं बचाया। वापस सुनना, 1 लाख का स्टॉक था, उसमें से तुमने इंश्योरेंस करवा रखा है 80,000, इसका मतलब ये रिस्क किसकी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी के लिए ट्रांसफर कर दिया। और ये 20,000 ये रिस्क तुम्हारी है कि नहीं है, यस ये रिस्क तुम्हारी है, ये रिस्क तुम्हारी है। इसका मतलब टोटल में से 80% रिस्क कवर दे रखा है किसने, इंश्योरेंस। टोटल लॉस का, टोटल स्टॉक का जब रिस्क 80% है तो ऑब्वियसली जो लॉस होगा उसका भी तो 80% इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया कि भैया 80% ही दूंगा, 20% तो तुमने इंश्योरेंस ही नहीं करवा रखा था, तो फिर क्लेम मुझसे क्यों मांग रहे हो। ये जो बचा था माल उसमें मेरा भी तो बचा था, या तुमने सिर्फ आग लगी तो केवल तुम्हारा माल बचा लिया, मेरा भी तो बचा है। ये जो 10,000 बचा है भैया माल, उसमें है ना 80% माल मेरा है, क्योंकि रिस्क कितना था 80% मेरा था, 20% तुम्हारा था। इसलिए कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा लॉस जितना नहीं देगी, वो कहेगी भैया जब तुम्हारे गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक था, तुमने 80,000 का ही पॉलिसी करवा रखा था, 80% ही मुझसे करवा रखा था, इसका मतलब जब लॉस होगा तब भी मैं क्या करूंगा 80% ही पैसा दूंगा। लॉस होगा तब भी क्या करेंगे हम 80% ही पैसा देंगे। तो 90,000 का लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे 90,000 का 80% ही तुमको पैसा देंगे, कितना 72,000 का। क्लियर है, भले ही पॉलिसी 80,000 का था
बट 80,000 में से 72 ही क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो बच गया था ना माल 10,000 का, उसमें 8,000 मेरा था, वो तुम्हारे पास पड़ा है। तो तुमने जब आग लगी थी ना, तो जो माल बचाया था ना खुश होके कि हाँ बचाओ बचाओ बचाओ, स्टॉक को बचाओ, उसमें से 80% स्टॉक तो मेरा बचा लिया तुमने। तो इसीलिए तुमको क्लेम 80,000 पूरा पॉलिसी जितना नहीं दे रहा, उसमें से 8,000 लेस करके दे रहा हूं, क्योंकि वो 8,000 का स्टॉक जो मेरा तुमने बचाया था वो तुम्हारे पास ही तो पड़ा है। क्लियर है वाली चीज? तो 80,000 का नहीं, देखते तरीके से 80,000 मिल गए तुमको, तो 72,000 तो मैं कैश में दे दूंगा, और 8,000 का स्टॉक जो मेरा वाला बच गया वो टोटल 80,000 हो गया। बट क्लेम कितना मिलेगा इन कैश? 72,000। समझ में आएगा? ऑफलाइन ऑनलाइन बोलो, समझ में आएगा? यस और नो? लॉजिक समझ में आएगा? ओके सिद्धार्थ, यस। ओके कृति, ओके नितेश, लक्ष्मण, अदिति, मुस्कान, लोकेश्वर, गुड। हाँ, तो हर जगह रटने का सीन नहीं रखने का, जहां रटना होगा वहां रटना पड़ता है, ठीक है यार, स्टेप फिक्स है, लेकिन जहां समझ सकते हैं वहां पे समझना ही चाहिए। ओके नारायण, ठीक है, किसी को नहीं आया तो बता सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यूज तो हटा देते हैं, अपने को अभी इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली आपने पॉलिसी कम का करवा रखा था, स्टॉक जितना था उससे, तो उस प्रपोर्शन में आपको क्लेम मिलेगा। डन। इसको पता है क्या बोला जाता है? एवरेज क्लोज। क्या बोलेंगे? एवरेज क्लोज अप्लाई किया जा रहा है। तो लिख देता हूं मैं यहां पे ब्रैकेट में, अगर आपने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से पॉलिसी कम ले रखा है तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज। ओके, तो मतलब प्रोपोर्शनेटली आपको क्लेम दिया जाएगा। चलिए स्टेप 1 2 3 4 कंप्लीट। क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं? यस। मॉड्यूल है ना तुम्हारे पास? सर पॉलिसी वाला को 8,000 का प्रॉफिट, पॉलिसी वाले को 8,000 का प्रॉफिट नहीं कहेंगे। पॉलिसी वाले को तो जो प्रीमियम मिलता है वो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें से जो क्लेम देना पड़ता है उसका वो खर्चा है। ये तो एक पार्टी है, ठीक है, 8,000 का प्रॉफिट नहीं कहेंगे। हाँ, बचा लिया तो एक तरीके से इनडायरेक्टली नारायण तुम बोल सकते हो कि हाँ यार तुमने जो बचाया उसमें से 8,000 का इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिल गया। अगर तुम नहीं बचाते तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा देना पड़ जाता, क्योंकि उस केस में लॉस कितना होता? पूरा 1 लाख का। लेकिन उसके हाँ, तो 1 लाख का लॉस होता। अगर तुम नहीं बचाते, अगर तुम नहीं बचाते तो तुम्हारे यहाँ 1 लाख का स्टॉक था, तुम नहीं बचाते तो लॉस कितना हो जाता? पूरा 1 लाख हो जाता। और उस केस में तुमको क्लेम कितना मिल जाता? भैया 1 लाख का लॉस हुआ है, पॉलिसी तुमने करवा रखा है 80,000 और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी कितना था? 1 लाख, तो तुमको पूरा 80,000 का क्लेम मिल जाता। सिंपल, इस तरीके से होता। चलिए अब देखते हैं मॉड्यूल। हाँ लाते हैं। सब लोग मॉड्यूल में पेज नंबर कितने पे देखेंगे? हाँ, आपके पास पीडीएफ हो सकता है ना? अच्छा, आपने याद ही नहीं दिलाया। हाँ नहीं, चलो देखो, देखो आपका जो स्टडी नोट नंबर 2 है उसमें मैंने बताया था कि चार चैप्टर हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम है। तो उसमें सबसे जो लास्ट वाला है दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, और ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर क्यों नहीं पढ़ा? पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए इनको बाद में देख लेंगे। ये कंसाइनमेंट, देन जॉइंट वेंचर, देन इंश्योरेंस क्लेम। ओके, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक के रिगार्डिंग, और इसका हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। हाँ जी, पहला इलस्ट्रेशन
Illustration number 29. X Limited has taken out a fire policy of rupees 1,60,000. तो कितने का पॉलिसी ले रखा है सर हमने? 1,60,000 का, कवरिंग इट्स स्टॉक. ओके, अ फायर अकर्ड ऑन 31st March 2013. The following particulars are available. Stock as on 31st December 2012. 31 दिसंबर 2012 को आपके पास स्टॉक था 60,000 रुपए का. परचेजेज अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट तक आपको परचेजेज गिवन है. सेल्स आग लगने की डेट तक. कैरेज इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेजेज कितना है? 2%. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आप कमाते कितना है? 50% ऑन कॉस्ट. तो सेल्स पे देख सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट 50/150 कर दो तो भी काम हो जाएगा. 50/150 क्या है? सेल्स पे हो गया अपने आप. ओके, यू आर आस्क्ड टू असर्टेन टोटल लॉस एंड अमाउंट ऑफ क्लेम. बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है. और उसके बाद लास्ट में बोला हुआ है स्टॉक सैल्वेज्ड कितना? 41,360. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप की प्रैक्टिस करवाने के लिए, कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है. तो देखो स्टार्ट कर दो. इलस्ट्रेशन नंबर 29 अपने रजिस्टर में. इलस्ट्रेशन नंबर 29. सबसे पहला स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट. कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट कॉस्ट पे दे रखा था ना, 50% ऑन कॉस्ट. तो सेल्स पे कितना आएगा? या तो वो परसेंटेज निकाल लो कि सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, और हमको कॉस्ट पे दे रखा है 50%. तो एज्यूम किसको करना है? कॉस्ट को एज्यूम करना है 100, और उस पर 50% का प्रॉफिट. तो 50 का प्रॉफिट तो सेल्स कितना? 150. अब आपकी इच्छा है कि 50/150 करके 33.33% निकालें, या डायरेक्ट 50/150 रहने दें. एक ही बात है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो ना परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट कर ही लेता हूं, तो इट इज प्रॉफिट 50 ऑन सेल्स 150 इंटू 100, दैट इज 33.33333333 जितना आपका लिख सकते हो कैलकुलेटर पे, वो रह जाएगा. ये अपना पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप क्या रहेगा? स्टेप नंबर 2. यस, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. अच्छा, कोई भी मॉड्यूल का आंसर देख के तो बोल सकता नहीं, क्योंकि अभी मॉड्यूल है नहीं. हाँ, और देखेगा तो भी कोई फायदा नहीं, गलतियां बहुत है मॉड्यूल में. तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैसे बनाया जाएगा सर? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर. ओके, तो बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. कहां से कहां तक? इस साल की शुरुआत से. तो साल की शुरुआत क्या लग रही है तुमको? सर फायर हुआ था 31 मार्च, मतलब आग लगने की तारीख तो 31 मार्च है. मतलब ये जो स्टॉक, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो कौन सी डेट तक का बनेगा? 31 मार्च 2013 तक का बनेगा, क्योंकि आग लगने की डेट को स्टॉक कितना है वो पता करना है. शुरुआत कहां से होगी? इससे पता लगा. स्टॉक 31 दिसंबर 2012, मतलब लास्ट ईयर का एंड दे रखा है. तो इस बार शुरुआत कितना होगा? 1 जनवरी 2013. ओके, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, 1 जनवरी 2013. तो फ्रॉम 1 Jan 2013 टू 31 March 2013, आग लगने की डेट तक. डेबिट, क्रेडिट. सबसे पहले क्या? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 60,000 था. ओके, देन परचेजेस देखते हैं कितना था? 2,60,000. ओके, 2,60,000 ये भी लिख देते हैं. अच्छा, फिर आइटम क्या था? सेल. ओके, तो लिख देते हैं बाय सेल्स कितना? 1,80,000.
क्या और कोई आइटम आएगा यहां पर? कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड है कितना? 1600। अच्छा, कैरेज इनवर्ड होता क्या है? क्या? सेल्स रिटर्न? हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान। हाँ, आगे तुम जानते ही हो। 1600। हाँ, गुड्स को लाने का खर्चा होता है डम्बोज। हाँ, कैरेज इनवर्ड गुड्स को परचेज के टाइम जब लेकर आते हो वो खर्चा। कैरेज आउटवर्ड जब गुड्स को हाँ सेल करने के लिए लेके जाते हो तो उसका खर्चा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड P&L में आता है। हाँ, ओके लोकेश्वर। अच्छा, और कोई आइटम? कमीशन ऑन परचेजेस, क्या ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस, परचेज किया इसीलिए कमीशन देना पड़ रहा है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। 2%। परचेज कितना है? 2,60,000, तो 2,60,000 का 2%। ओके, टू कमीशन ऑन परचेजेस 2,60,000 परचेजेस थी और उसका 2% हम कमीशन देंगे, 5,200। ओके, डन। सारे आइटम लिख दिए अब तो अपन ने। हाँ सर, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैरेज इनवर्ड, कमीशन हो गया, जीपी लिख दें अब। ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, लिख दो 50% ऑन कॉस्ट है। सेल्स पे 33.33 है, तो आप चाहें तो 1,80,000 इंटू 33.33333 कैलकुलेटर पे जितना लिख सकते हो लिख दो एंड परसेंट का बटन प्रेस कर दो। देखो जरा 1,80,000 इंटू 33.3333 कितना आ रहा है परसेंट? हाँ, जिसका भी 59 समथिंग समथिंग आ रहा है ना, वो कंजूस है, उसने कंजूसी किया है। उसने कैलकुलेटर पे 33.3333 पूरा नहीं लिखा। अच्छा, एक बार वापस करो। 1,80,000 इंटू 33.33333333 जितना लिख सकते हो इंटू पर। अभी भी एग्जैक्ट नहीं आया? तुम्हारा कैलकुलेटर दीवार के दे मारो। आ गया ना एग्जैक्ट? हाँ, तो तुम्हारा कैलकुलेटर दीवार के दे मारो। एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट आ रहा है ना? अच्छा, यही आ रहा है, चलो ठीक है, देना कैलकुलेटर एक बार। अच्छा, मेरे पास भी आया है 1,00,000। अच्छा, इंटू 33.33333333%। ओके, 59,999। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कैलकुलेटर ही कंजूसी कर रहा है। ओके, डन। तो एक काम करो, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो, 1,80,000 इंटू 50/150 चलेगा ऐसा भी? ओके ओके कृति, ओके सिद्धार्थ, कितना आया? इट इज, हाँ इसमें एग्जैक्ट आ जाएगा 60,000। ओके, नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम ग्रॉस प्रॉफिट में? नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर में हम क्या कैलकुलेट कर दें? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर 2,06,800। ओके, ऑनलाइन वालों तुम भी चेक करके बता दो। इधर टोटल लगाएंगे और 180 को लेस कर देंगे। हाँ, वेट कर रहा हूं ऑनलाइन वालों का। ऑफलाइन ने आंसर दे दिया है। हाँ जी, बताओ फटाफट से, टाइम होने वाला है। ओके, नितेश ने कहा आंसर दे दिया ऑनलाइन में। ओके, कितना लिखूं? 2,06,800। ओके, आर्यन, सिद्धार्थ, ठीक है। किसी का ये नहीं आ रहा है तो बता दो। आ गया? यश का लगा रहा था क्या? ओके, ठीक है, फिर चलिए, ये हो गया सेकंड स्टेप जिसमें हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिया। नाउ तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आएगा? हाँ जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, सैल्वेज गुड्स जो आपने बचा लिया। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 2,06,800 और उसमें से आपने बचा कितना लिया, 41,360, 41,360। तो एक्चुअली लॉस हुआ है अपने को, ओके सिद्धार्थ, ओके सिया, 165,440, ओके दिव्यांश, डन ऑनलाइन, हाँ आंसर करने का 165,440, ओके लोकेश्वर, ओके नितेश, आप लोग जितना आंसर करोगे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोगों का भी आंसर आता जा रहा है। ओके कृति, ठीक है। हाँ कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया, तो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, ओके मिशिका, स्टेप नंबर 4, अमाउंट ऑफ क्लीन। अमाउंट ऑफ क्लीन, पॉलिसी कितने रुपए का था सर, ओके नेहा, पॉलिसी था 1,60,000 रुपए का। क्या आपने सफिशिएंट पॉलिसी करवा रखा है, नहीं सर, हमारे यहां स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 2,06,800 और पॉलिसी सिर्फ 1,60,000 का। पनिशमेंट मिलेगी, बराबर मिलेगी, सजा मिलेगी, हाँ बराबर मिलेगी। देखो क्या होगा फिर, क्या एवरेज क्लोज अप्लाई हो जाएगा, हाँ सर हमने सफिशिएंट पॉलिसी नहीं करवा रखा है इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हमको टोटल क्लेम नहीं मिल पाएगा पूरा लॉस का। सो हमारा लॉस है लॉस ऑफ स्टॉक इनटू हमने पॉलिसी कितने का ले रखा है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉलिसी लेना कितने का चाहिए था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लॉस कितने का हुआ सर, एक्चुअली लॉस हुआ है 165,440 का। अगर सफिशिएंट पॉलिसी लिया हुआ होता तो पूरा क्लेम मिल जाता। ओके अतिशय, लेकिन हमने पॉलिसी ले रखा है 1,60,000 का और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 2,06,800, तो प्रोपोर्शनेटली हमारा क्लेम का अमाउंट कम हो जाएगा। ओके ऑफलाइंस 1,28,000, ऑनलाइन ढीले पड़ गए भैया, हाँ ओके, जिस जिसका डन हो जाए वो डन बोलने का। ओके सिद्धार्थ, नितेश, मुस्कान, मिशिका, कृति, लोकेश्वर, नेहा, आर्यन, वेरी गुड। ओके नितेश डन, ठीक है। हाँ जिन्होंने या तो आंसर दे दो या डन लिख दो। हाँ इधर, ओके डन डन डन, बड़ा आसान था। ओके अदिति, हर्ष, लक्ष्मण, नारायण, साक्षी, ओके जी डन डन, बड़ा आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान करवाया, इसीलिए मैंने ये 29 वाला पहले करवाया, कल करेंगे 27 एंड ऑल। चलिए डन, कोई को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं चलिए ओके देन बाय।